हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, दिन सबके बदलते हैं, चाहे वो मेरे हों या आपके हों। लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चलता रहता है ना, तो हमें बहुत सारे लोगों के विषय में पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। वो आपने सुना भी होगा ना कि तूफान का भी आना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन हाथ छोड़ता है। तो बिल्कुल भी अपने बुरे वक्त से घबराइए मत। बस इसमें धैर्य बना के रखे रहिए, सारी चीजें अच्छी होंगी। अब अपनी अपने बुरे वक्त को अच्छे समय में बदलने के लिए हमें ही प्रयास करना है। सबसे बड़ा हथियार है हमारा पढ़ाई लिखाई करना। हम पढ़ लिख के अपने कितने भी बुरे से बुरे हमारा समय रहे ना, उसको हम अच्छे समय में बदल सकते हैं। मैं एक आप लोगों के सामने मैं एक उदाहरण हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किया और मैं आगे भी बहुत कुछ कर रही हूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी बैकग्राउंड चेंज लग रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी मतलब चेंज है। तो मैं सारी चीजें बहुत विस्तार से बताऊंगी आप लोगों को आगे। और मैं एक साथ एक ही चीज नहीं बल्कि बहुत सारी अच्छी सी चीजें आप लोगों को 3-4 चीजें इंक्लूड करके, है ना, जो मैं अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बताऊंगी। तो फिलहाल तो लेकिन अभी आप लोगों के मोटिवेट होने का टाइम है और पढ़ने का टाइम है। बस देखते जाइए कि मैं क्या क्या करती हूँ। बस आप लोग मेरे सपोर्टर हैं, मैं आप लोगों के सपोर्टर हूँ। सबसे बड़ा सपोर्टर हमारा है ईश्वर। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए। दिन सबके बदलते हैं, फिर भी मैं कहूंगी बस, लेकिन अगर हमारे प्रयास सकारात्मक रहेंगे तो, हमारी सोच सकारात्मक रहेगी तो मैं बस इसी में लगी हुई हूँ। और बात रही ये कि जैसे अभी देखिए, नया आने वाला समय जो है हम लोग का, वो आएगा, नया साल आएगा ना, 2024 आएगा। तो हमारे अंदर ना, जो कहते हैं ना कि सफलता तभी हमको मिलेगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको तभी मिलेगी। आपको ऐसा तभी फील होगा कि हाँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाकर मतलब उसको इकट्ठा करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर इकट्ठा करते रहेंगे रोज के रोज। एक दिन मतलब ये नहीं कि चलो एक दिन बहुत ज्यादा मोटिवेट हो लिए छोड़ देते हैं, दूसरे फिर अपने फालतू की चीजों में लग गए, गलत सोच में लग गए। आपको रोज इन चीजों को इकट्ठा करना है, अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा कर करके स्टोर बना के अपने अंदर रखना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है ना कि आपको पता नहीं कहाँ पहुंचा सकती है, शिखर के, उस शिखर के एकदम, मतलब कहते हैं ना कि जो सबसे ऊंची शिखर है ना, चोटी है सफलता की, वहां पे आपको पहुंचा सकती है, जिसकी दुनिया तमाशा देखेगी, दुनिया देखेगी, दुनिया में आपका नाम होगा। अभी आने वाला जो समय है, 2024 आने वाला है। अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इतने समय से परीक्षा नहीं हुई, वैकेंसी नहीं आई, ये होगा वो होगा, आगे भी यही होगा। बिल्कुल भी निगेटिव मत सोचिए। आप ऐसे सोचिए कि 2024 जो है ना, इसमें तो मैं कुछ अच्छा करने वाली हूँ और बहुत अच्छा होगा मेरा 2024 में, बहुत कुछ बदलेगा। जैसे वैसे मैं कह रही हूँ ना कि दिन तो सबके बदलेंगे, तो बहुत कुछ बदलेगा मेरा और बहुत अच्छा होगा। ऐसा हमेशा फील करिए आए दिन। इस तरह से ना अपने इन छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करिए, है ना, और एक इसका स्टोर बनाइए, और देखेंगे ना कि यही सारी चीजें मिलके आपको अंदर से इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देगी कि आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि कोई करे या ना करे, मैं अपना दिन खुद बदलूंगी, मैं अपना दिन खुद बदलूंगा अपने प्रयासों से। ऐसा ही मैं कर करके आगे बढ़ रही हूँ, आगे कर रही हूँ। स्टैंड लेने पड़ते हैं आपको, मैं आए दिन कहती हूँ कि आपको स्टैंड लेने पड़ते हैं। कुछ लोगों के अगेंस्ट आपको खड़े होने पड़ते हैं। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि ज्यादातर लोगों की संख्या, विरोधियों की संख्या हो आपके जीवन में, सपोर्टरों की संख्या कम हो, कोई बात नहीं है, चलेगा। सबसे अगर आप अपने साथ खड़े हैं, आप अपने साथ अगर खड़े हैं, तो कितने भी विरोधियों की संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कोई कहता है क्या नहीं कहता है। तो अगर पढ़ाई आपकी तभी अच्छे से हो पाएगी जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप कहते हैं कि आए दिन आपके कमेंट आते हैं कि दीदी ये याद नहीं होती चीजें, दिमाग में पढ़ते हैं भूल जाती है, बहुत बड़ा सिलेबस है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई के दौरान, हर एक नींद आती है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आपको ना इस समय अर्जुन की तरह बस अपना ध्यान आपको अपने लक्ष्य पे लगाना है और यही सोचना है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, मैं अच्छा करूंगा। और ये जो पढ़ाई मैं कर रही हूँ, ये जो किताबें हैं, इसको मैं तैयार करूंगा। नहीं तैयार हो रही है लेकिन मुझे तैयार हो जाएंगी, मेरे अंदर वो क्षमता है। मैं तो अब अपनी अच्छाइयों को थोड़ा सा खोजने का प्रयास करिए कि मैं तो ये सारी चीजें अच्छे कर लेती हूँ, मैं तो वो भी कर लेती हूँ। आपसे बेहतर आपको कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तो बस अपने अंदर अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके चले आए ना कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, तो मान के चलिए कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। कोई बड़ी से बड़ी पढ़ाई हो, बड़े से बड़े कंपटीशन हो, आप आराम से निकाल निकाल पाएंगे।
तो इसी तरह से कर करके देखिए, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम भी दिए हैं, जैसे बहुत सारे तो नहीं कहूंगी, जैसे एमए का मैंने भरा था, तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जॉब उतना दूर आना जाना है, छुट्टी भी नहीं मैंने लिया था, मैं बस एग्जाम के दिन छुट्टी ले लेके मैं एग्जाम दी हूँ, जान लीजिए। अब पढ़ाई मेरी इस तरह की नहीं हुई थी जैसा मैं चाहती थी, लेकिन अपने अंदर मेरे वो कॉन्फिडेंस था कि मेरा जितना नॉलेज है, बाकी चीजें मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, थोड़ा थोड़ा देख रही थी, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उस चीज को अपनी भाषा में या इस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर लिखूंगी कि जो एग्जामिनर होगा वो संतुष्ट रहेगा कि हाँ, ये आंसर इसने सही लिखा है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और मैंने ऐसा ही किया, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, मतलब जितना सोचा नहीं था उससे भी 65% से भी ऊपर आए। तो इसलिए कह रही हूँ ना, आप लोग भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि एग्जाम कितना भी कठिन होगा, लेकिन मैं वहां पे अपने आप को एग्जाम हॉल में धैर्य के साथ सारे प्रश्न को मैं हल करने का प्रयास करूंगी और सारे क्वेश्चन मैं सही करूंगी। मैंने तो सब पढ़ा है, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो मैं उस पर विचार करूंगी, सोचूंगी, लेकिन मैं उसका सही आंसर देने का प्रयास करूंगी। तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको पहले से कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस लोग देखते हैं कि इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस, इसके बॉडी लैंग्वेज में कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बहुत मायने रखता है। आएगी कैसे? हमेशा यही सोचिए कि मेरा आने वाला समय भैया बहुत अच्छा होने वाला है, नया साल आ रहा है, बहुत सारे लोग पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं तो भैया उस दिन रात भर पढ़ूंगा, मैं तो रात भर पढ़ूंगी उस दिन, और मुझे किसी से मतलब वगैरह है ना कि मैं फोन करके सबको 1 घंटा विश करूं कि नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। ठीक है भैया, मैं ऐसे जनरली आप भगवान से प्रे कर दीजिए कि सबका नया साल बहुत अच्छा हो, लेकिन तो मैं तो पूरा समय उस दिन नया साल में कुछ नया, उसी दिन से मैं नया साल कुछ करने का प्रयास करूंगी। उसकी भूमिका पहले से बनानी पड़ेगी। तो अभी 10 दिन बचे हुए हैं, तो अभी से भूमिका बनाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस अपनी और बढ़ा लेते हैं। अपने आप को इस तरह से धीरे धीरे रास्ते पे लेके आइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ेगा। जब आप तैयार करेंगे, चीजें आपकी तैयार होंगी, आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।